देखो दोस्तों, हमारे हिसाब से बस क्लैश वही होता है जिसमें दो मूवीज एक ही दिन रिलीज होती है एंड हम बस कंपैरिजन करते रहते हैं कि भाई फर्स्ट डे इसने कितना कमाया, फर्स्ट डे उसने कितना कमाया एंड टोटल एक वीक का हम निकालते हैं। उसके बाद हम बातें करते हैं कि भाई इन दोनों के क्लैश में ये जीता एंड ये हारा, यानी कि वो लॉस में रहा, ये प्रॉफिट में रहा। इस तरह की बातें हम करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि क्लैश के लिए दोनों मूवीज का एक ही दिन रिलीज होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, एक नए तरह का क्लैश एंड बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है दो सुपरस्टार की मूवीज का। लेकिन ये दोनों मूवीज एक ही महीने में भी रिलीज नहीं हो रही है एंड ना ही एक ही दिन में, बल्कि ये दोनों मूवीज अलग अलग महीने में रिलीज हो रही है, जो कि अपने आप में ही सोचने में कितना अजीब लगता है कि भाई ये दोनों मूवीज एक ही महीने में नहीं आ रही, एक ही हफ्ते में नहीं आ रही, इवन ना ही एक ही दिन में आ रही है। तो इसके बावजूद भी ये मूवीज क्लैश कैसे कर रही है? आप देखो यार, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि भाई क्लैश किसे कहते हैं। मतलब क्लैश उसी को कहते हैं कि जब एक मूवीज दूसरी मूवीज को प्रॉफिट ना कमाने दे, यानी कि क्लैश के चलते ये दोनों मूवीज में से कोई एक जीते कोई एक हारे, प्रॉफिट कोई कमाए कोई लॉस में जाए, इसी को कहते हैं ना क्लैश। तो ऐसे में जब एक मूवी के चलते दूसरे मूवीज की कमाई में फर्क पड़ने लगे तो वो भी तो क्लैश ही होता है ना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रभास की मोस्ट अवेंटेड मूवी कल्कि 2898 AD वर्सेस अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेंटेड मूवी पुष्पा 2 के बारे में। आप देखो यार, कहने को तो ये दोनों मूवीज अलग अलग महीने में रिलीज होने वाली है, यानी कि कल्कि जो है वो जून में रिलीज होने वाली है, वहीं अगर बात करें पुष्पा की तो पुष्पा अगस्त में रिलीज होने वाली है। तो ऐसे में ये दोनों मूवीज क्लैश तो नहीं कर रही है, लेकिन इन दोनों की कमाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड जरूर है। मैं बात कर रहा हूँ कल्कि मूवी का पुष्पा मूवी के ऊपर बहुत बड़ा रिलाय है कि भाई अगर ये मूवी उतनी हाइप नहीं कमा पाती है तो इसकी कमाई ज्यादा हो सकती है, वरना कल्कि मूवी डूब भी सकती है। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई क्या सर दर्द चाट रहा है, मतलब क्यों इस तरह की बातें कर रहा है, हाइपोथेटिकल चीजें क्यों बता रहा है। क्योंकि यार देखो, ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरे महीने में ये दोनों मूवीज रिलीज हो रही है, इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलाय है। कैसे, बताता हूँ यार। देखो यार, जहाँ प्रभास की मूवी जून में रिलीज होने वाली है, तो ऐसे में जुलाई में तो कोई भी बड़ी मूवी नहीं आने वाली, इवन कल्कि मूवी के साथ भी कोई बड़ी मूवी नहीं आ रही। लेकिन जैसे आपको पता है कि अगस्त में पुष्पा 2 मूवी आने वाली है, तो ऐसे में जुलाई में ही इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो चालू हो जाएगी। तो जिस महीने कल्कि मूवी अपनी रफ्तार पकड़ेगी कि भाई कोई नहीं है मैदान में, मैं बस अकेला ही दौड़ रहा हूँ, तो वो स्पीड दौड़ने की कोशिश करेगी, उस समय पुष्पा अपना एडवांस बुकिंग लेकर के पहुंच जाएगा। तो यार देखो, जब वो एडवांस बुकिंग जुलाई में हो रही है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस सोचते हैं कि भाई मैं एक ही मूवी अफोर्ड कर सकता हूं तो कौन सी जाऊं। तो ऐसे में जब कल्कि एंड पुष्पा का जो ऑप्शन होगा तो लोग जाहिर सी बात है पुष्पा 2 को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू कल्कि मूवी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कल्कि का लॉस तो होना ही है। मतलब यार आप ही सोचो कि कल्कि एंड पुष्पा में आप सोचोगे कि आप किसी एक का अगर टिकट खरीदना चाहते हो तो आप किसका खरीदोगे? आप जाहिर सी बात है पुष्पा 2 का ही खरीदोगे, क्योंकि यार पुष्पा की हाइप 3 साल में जो बनी है ना, मतलब वर्ड्स नहीं है डिफाइन करने के लिए, इस तरह की हाइप इस मूवी के लिए है एंड लोग बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड है इस मूवी के लिए। वहीं अगर बात करें प्रभास की कल्कि मूवी का, तो देखो यार कल्कि मूवी का प्लॉट उतना कुछ खास रिवील नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मूवी ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर ली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये मूवी पुष्पा 2 के सामने टिक पाएगी या फिर कमाई बहुत ज्यादा कर पाएगी। आप देखो यार, मूवी को भी अगर छोड़ देना तो एज अ सुपरस्टार अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें ना, तो कोई भी लोग आसानी से कह सकता है कि भाई अल्लू अर्जुन का ब्रांड सबसे तगड़ा चल रहा है इस वक्त, क्योंकि पुष्पा की सक्सेस तो सब जानते हैं एंड हाइप कितनी है वो भी सब जानते हैं। भाई इसके सिर्फ म्यूजिक राइट्स जो है ना वो 62 करोड़ में बिके हैं एंड नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह OTT प्लेटफॉर्म्स में जो डील पक्की हुई है उसका जो बजट है ना, पुष्पा 2 की जो बजट है उससे आसानी से निकल जा रहा है भाई। तो सोचो, अभी तो थिएटर्स में आया नहीं है, तो ऐसे में इसकी कमाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये अपने लागत में निकाल चुका है। और वहीं अगर बात करें प्रभास की, तो भाई देखो प्रभास की एक सलार अगर छोड़ दो ना, तो सलार को छोड़ करके सारी की सारी मूवी फ्लॉप रही है एंड डिजास्टर भी रही है, आदिपुरुष। तो ऐसे में हालांकि प्रभास का जो स्टारडम है वो कोई कम नहीं है, लेकिन अल्लू अर्जुन के सामने में अगर कंपेयर करें तो प्रभास कम पड़ते जरूर है। खैर दोस्तों, मेरे हिसाब से तो पुष्पा 2 के चलते कल्कि मूवी को बहुत लॉस झेलना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल्कि मूवी फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन जितना ये कमा सकती थी अगर पुष्पा 2 मूवी नहीं होती इसके आमने सामने, तो वो और ज्यादा कमा सकती थी। मे बी मुझे लगता है कि बहुत कम तो ना 50 से 60 करोड़ का इसका लॉस जरूर होने वाला है एडवांस बुकिंग के चलते। बाकी तो फ्यूचर पे छोड़ देते हैं कि क्या होने वाला है, अभी काफी अच्छा खासा टाइम बाकी है। एंड इन दोनों मूवीज का ट्रेलर टीजर आने पे ही इसका जो हाइप है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा या घटेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा कि भाई थिएटर में ये दोनों मूवीज कैसा परफॉर्म करती है एंड एडवांस बुकिंग भी किस तरह की होगी। बाकी दोस्तों, क्या आप भी मेरे बात से सहमत है कि कल्कि मूवी को पुष्पा 2 के चलते बहुत लॉस झेलना पड़ सकता है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।